आज के इस नई वीडियो में हम लोग देखेंगे महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य का 66वां नंबर श्लोक। पिछले वीडियो में जो है हम लोग 65 नंबर श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें जो है राजा दिलीप जो है गुरु वशिष्ठ को आश्रम में आने का कारण बताया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। श्लोक क्या है? तो नूनम मतः परम वैश्य पिंड विच्छेद दर्शिना न प्रकाम भुजा श्राद्धे स्वाधा संग्रह तत्परा। अर्थात अगर अन्वय देखते हैं तो मत अर्थात मुझ दिलीप से परम, मुझ दिलीप से परम आगे पिंड विच्छेद दर्शिना, पिंड के लोप को देखने वाले। ठीक है, पिंड विच्छेद दर्शनम यानी कि दर्शना यानी कि पिंड के लोप को देखने वाले वैश्य यानी कि वो जो है कौन है? तो पितर है उनके, यानी कि पितृ लोग। स्वाधा संग्रह तत्परा यानी कि स्वाधा संग्रह तत्परा यानी कि भोजन को जो है इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि उनके पास पुत्र नहीं है, तो आगे चलकर जो है उनको पिंड, उनके पितृ को जो है पिंड जो देने वाला कोई नहीं होगा, इसीलिए यानी कि इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। श्राद्ध, श्राद्ध में जो है प्रकाम भुजा यानी कि प्रकाम यहाँ पे पर्याप्त भोजन करने वाले नहीं, यानी कि नहीं है। नूनम यह निश्चित है, यानी कि निश्चित है, यानी कि पुत्र नहीं हो तो आगे चल के कोई जो है से उनको जो है पिंड देने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि इस श्लोक में बतलाया गया है कि क्या बतलाया गया है? मेरे बाद पिंड, पिंड लोप को देखने वाले, भोज्य पदार्थ को इकट्ठा करने वाले यानी कि इकट्ठा करने में लगे हुए मेरे पितर निश्चय ही जो है श्राद्ध में पर्याप्त भोजन नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं? तो वो सोचते हैं कि बचा के रखेंगे, वो जो पिंड देते हैं बचा के रखेंगे तो ये आगे दिन चलेगा, क्योंकि राजा दिलीप के पास जो है अभी कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। भारतीय धार्मिक अवधारणा में जो है श्राद्ध कर्म द्वारा पितरों को पिंड देने की परंपरा जो है रहता है। राजा दिलीप के द्वारा जो है कोई संतान नहीं है, अतः उसके बाद पितरों को जो है पिंड देने वाला भी कोई नहीं है। ठीक है, इसी कारण पितर लोग जो है श्राद्ध में जो भोज्य पदार्थ पाते हैं उसे थोड़ा ही खाते हैं और बाकी बचाकर जो है आगे के लिए उसी प्रकार रख लेते हैं जिस प्रकार निर्धन व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खाते हैं। ठीक है, और भविष्य के लिए, और जो है भविष्य के लिए जो है यानी कि भविष्य के लिए संग्रह भी करते हैं बचा के। इसलिए राजा अपने पितरों के लिए जो है दुखी है, क्योंकि पुराणों में भी कहा गया है कि पिंड जो है लोप के बाद पितर जो है यानी कि पितर इस लोक से गिर जाते हैं, यानी कि इस लोक से जो है गिर जाते हैं, अर्थात पतंती पितरो हयश्याम लुप्त पिंड कोदक क्रिया। ठीक है, ये यानी कि ये बोल रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। तो बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है मत परम दुर्लभम मत्वा नुन्मा वर्जितम मया पयः पूर्वै स्वनि श्वासै कवोष्णम उपभुज्यते। अर्थात मत पर जो है मत पर दुर्लभम मत्वा, मत परम जो है दुर्लभम मत्वा अर्थात मेरे बाद दुर्लभ जो है दुष्पराय समझकर इदानीम। ठीक है, यानी कि इस समय जो है, ठीक है, मेरे बाद दुर्लभ यानी कि दुष्पराय समझकर जो है अवार्जितम यानी कि नून अवार्जितम जो है दिया गया, पयः पानी जो है, पयः पानी, पूर्व यानी कि मेरे पितृ जो है पितरों के द्वारा, स्वनि श्वास जो है अपनी सांसों से, कवोष्णम थोड़ा गर्म यथा जो है था यानी कि जैसा हो वैसे, उपभुज्यता यानी कि जो है पिया जाता है, नूनम ऐसा मैं अनुमान कर रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? तो राजा दिलीप मेरे बाद दुर्लभ समझकर इस समय मेरे द्वारा दिया गया जल पितरों के द्वारा जो है अपनी सांसों से थोड़ा गर्म जैसे हो वैसे पिया जाता है, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं, मैंने कि ऐसे कौन सोच रहा है? तो राजा दिलीप सोच रहे हैं। राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ को बताते हैं। क्या बता रहे हैं राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ को? तो बता रहे हैं कि मेरे पितर जो है यानी कि पितृदेव उनके यह समझते हैं कि मेरे मरने के बाद उन्हें जल देने वाला कोई नहीं होगा, यानी कि कोई नहीं रहेगा। यही सोचकर वे दुखी होते हैं और दुख के कारण गर्म श्वास छोड़ते हैं, जिससे जो है मेरे द्वारा दिया गया जल भी जो है गर्म हो जाता है और मेरे पितर उस गर्म जल को ही पीते हैं। ठीक है, अगला श्लोक है सह इज्या विशुद्धात्मा प्रजालोपिनी मिलिता प्रकाशश्च लोकालोक विवाचल। अर्थात अगर अन्वय अगर इसका देखेंगे तो इज्या विशुद्धात्मा अर्थात इज्या विशुद्धात्मा यज्ञ करने से शुद्ध अंतःकरण वाला, प्रजालोपिनी मिलिता पुत्र के अभाव से आंखें बंद किए हुए, सह वह जो है, सह वह, अहम यानी कि मैं दिलीप,
लोकालोक चक्र वाला अचल पर्वत के इव यानी कि समान प्रकाश यानी कि प्रकाशयुक्त च और जो है अप्रकाश प्रकाश रहित हूँ। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहे हैं, यज्ञ करने के कारण जो है शुद्ध चित्त वाला यानी कि शुद्ध चित्त वाला तथा पुत्र के अभाव से आंखें बंद किए हुए वह मैं दिलीप लोकालोक पर्वत के समान प्रकाश युक्त और अप्रकाश युक्त यानी कि प्रकाश युक्त और यानी कि प्रसन्न और प्रकाश रहित यानी कि मलिन हो रहा हूँ। ठीक है, यानी कि प्रसन्न भी हो रहा हूँ और मलिन भी हो रहा हूँ। किसके कारण, तो मेरे पास जो है संतान जो है नहीं है। ठीक है, यानी कि प्रस्तुत श्लोक में जो है राजा दिलीप जो है गुरु वशिष्ठ के सामने अपनी जो है दुखद अवस्था को प्रस्तुत जो है कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रस्तुत कर रहे हैं दुखद अवस्था को, जिसे कवि ने एक उपमा के द्वारा उपस्थित किया है कि जिस प्रकार लोक पर्वत का वह भाग प्रकाशित रहता है जो सूर्य के सामने रहता है और जो सूर्य के सामने नहीं रहता है वह अंधकार पूर्ण रहता है, उसी प्रकार राजा दिलीप विधि विधान पूर्वक अनेक यज्ञों के करने के कारण देव ऋण से मुक्त हैं, अतः विशुद्ध अंतःकरण वाले हैं और फलस्वरूप प्रसन्न है, तथा संतान न होने के कारण पितृ ऋण से मुक्त नहीं है, अतः निस्तेज है और फलस्वरूप प्रसन्न है अप्रसन्न है। ठीक है, यानी कि वो पुत्र प्राप्ति के लिए जो है संतुष्ट नहीं है, यानी कि मलिन हो रहे हैं, उनका मन जो है व्यथित हो रहा है, चिंतित हो रहा है। ठीक है, अगला श्लोक क्या है, तो अगला श्लोक है लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम संतति शुद्ध वैश्याम ही परत्रेहि च शर्मणे, अर्थात इसका वर्णन देखते हैं। तो तपोदान समुद्भवम तपोदान समुद्भवम अर्थात तपस्या और दान से होने वाला पुण्यम, तपस्या और दान से होने वाला पुण्य लोकांतर मुख यानी कि लोकांतर सुखम परलोक में सुख देने वाला शुद्ध वश्याम यानी कि शुद्ध कुल में उत्पन्न संतति संतान ही यानी कि परंतु इह यानी कि संसार में प्रत्र परलोक में च यानी कि और शर्मने यानी कि सुख के लिए होती है। ठीक है, अर्थात जो बोल रहे हैं तपस्या और दान से होने वाला धर्म परलोक में सुख देता है, परंतु शुद्ध वंश में उत्पन्न संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख देने वाला होता है, यानी कि देने वाली होती है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, तो राजा दिलीप कह रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने संतान का महत्व प्रतिपादित किया है। यह स्पष्ट है कि तपस्या करने तथा ब्राह्मणों या दीनों को दान देने से पुण्य प्राप्त होता है, वह केवल परलोक में ही सुख देता है और राजा ने भी अनेक यज्ञ दान आदि किए हैं जिसका फल उसे दूसरे लोक में मिलेगा, परंतु अच्छी संतान सेवा शुश्रूषा करके इस लोक में सुख देती है। ठीक है, अच्छी संतान और तर्पण पिंड दान द्वारा परलोक में भी सुख प्रदान करती है, जिसका अभाव राजा को अत्यंत दुखी कर रहा है। इसीलिए राजा सब कर्मों की अपेक्षा पुत्र जन्म को श्रेय यानी कि संस्कार यानी कि श्रेय संस्कार मानता है। ठीक है, यानी कि वो जो है पुत्र प्राप्ति को सबसे ज्यादा मान रहे हैं। अभी कौन, तो राजा दिलीप बोल रहे हैं कि तपस्या और दान से जो फल मिलता है वो तो दूसरे लोक में काम देता है, परंतु ये जो है वंश में उत्पन्न संतान दूसरे लोक में भी और यहाँ पे परलोक में भी जो है सुख देने वाला होता है। ठीक है, अगला श्लोक क्या है, तया हीनम विधातर माम कथम पश्यन् दूयसे सिक्तम स्वयमिव स्नेहात वंध्यम आश्रम वृक्षकम, अर्थात अगर वन्वय देखते हैं इसका तो क्या है वन्वय, विधात यानी कि विधाता 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 यानी कि हे प्रजापति वशिष्ठ, तया हे प्रजापति वशिष्ठ विधाता, तया उस संतान से हीनम उस संतान से रहित माम यानी कि मुझ दिलीप को स्नेहात स्नेहात स्नेह से स्वयं स्नेह से स्वयं अपने द्वारा सितकम सींचे गए वंध्यम फल रहित आश्रम वृक्षम आश्रम के छोटे वृक्ष के जो है इव यानी कि वृक्षम समान जो है पश्यन यानी कि देखते हुए कथम कैसे न यानी कि नहीं दुखी होते हैं, अर्थात कह रहे हैं हे प्रजापति वशिष्ठ
आप उस संतान से रहित मुझको स्नेह से अपने ही द्वारा सींचे गए फल रहित आश्रम के छोटे वृक्ष के समान देखते हुए किस कारण से दुखी नहीं होते हैं? यानी कि मेरे पास संतान नहीं है। प्रस्तुत श्लोक में गुरु वशिष्ठ का जो है राजा दिलीप द्वारा विधात यानी कि पद से संबोधित करने का अभिप्राय यह है कि आप सभी कुछ जानते हैं, यानी कि जानने में व उसका निदान करने में भी समर्थ है। फिर भी जिस प्रकार अपने ही द्वारा खाद पानी देकर परिश्रम से विकसित किए हुए फल रहित आश्रम के छोटे वृक्ष को देखकर जो है भी आप दुखी होते हैं, उसी प्रकार पुत्र रहित मुझ को देखकर आपके हृदय में पीड़ा क्यों नहीं होती है? मैं भी तो आपके आश्रम के पौधे के समान ही हूँ, जिसे आपने अपनी जो है देख रेख में जो है विकसित किया है। ठीक है, ये जो है कौन बोल रहे हैं? राजा दिलीप बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? तो किसको बोल रहे हैं? तो गुरु वशिष्ठ को बोल रहे हैं। हे प्रजापति वशिष्ठ, यानी कि हे प्रजापति वशिष्ठ, तया विदिता तया हीनम माम स्नेहा स्वयं सिक्त कम बंधयम आश्रम वृक्षम इव पश्यन कथम न दुष्यते। अर्थात आपको दुखी नहीं होती है, मैं यानी कि आप दुख आपको दुख नहीं होता है कि मेरे पास जो है मेरे संतान जो है, मैं जिसको जो है देख रेख में मैं विकसित किया हूँ उसके पास संतान नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम लोग कितने नंबर श्लोक तक देखे हैं? 70 नंबर श्लोक तक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।